Hello students, welcome to MathGet. Welcome everyone. As you know very well, यहाँ आपके लिए एक जनरल एप्टीट्यूड फॉर गेट एंड ईएससी की सीरीज स्टार्ट हुई है स्टूडेंट्स, राइट? तो जिन लोगों ने अभी तक मैथगेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग तरीके से हम पूरा का पूरा जनरल एप्टीट्यूड कवर करने वाले हैं। और इस जनरल एप्टीट्यूड में हम वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों पोर्शंस को कवर करेंगे। ओके गाइज, तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। एंड सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल रीजन की वजह से डिले हो गया, बट वी विल हैव रेगुलरली वीडियोस। अब हमारे पास जो यहाँ इस चैनल पे रेगुलरली वीडियोस आते रहेंगे आपके पास। ओके, चलिए नाउ अब बात करते हैं आज वाली क्लास में। हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है, और नंबर सिस्टम में हम आज वाली क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, कि कैसे डिविजिबिलिटी, और इसका एक क्वेश्चन भी आया है गेट एग्जाम में, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक हमारा यही है, और आज का वीडियो डेडिकेटेड है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे, कि कौन से नंबर की क्या डिविजिबिलिटी होती है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल 2, 4, 8, 3, 9, 7, 11, 13, 6, 12, 15, 16 इन सब के लिए क्या है। देखो, 2, 4, 8 ये इवन नंबर्स हैं, 3 और 9 ऑड नंबर्स हैं, 7, 11, 13 प्राइम नंबर्स हैं, और 6, 12, 15 एंड 16 कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट के लिए तो आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। कंपोजिट को जो जिन टू पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे उनकी जो डिविजिबिलिटी होगी वही उस कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी होगी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम विद द, लेट्स स्टार्ट विद द 2। पहली एक बात बता देती हूँ स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज फ्रॉम द बेसिक लेवल, बिल्कुल बेसिक लेवल से है। तो बहुत सारे बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि मैम हमको तो आता है डिविजिबिलिटी, देन बहुत अच्छी बात है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है अगर आपको आता है। लेकिन मेरा मेरा मानना ये है स्टूडेंट्स कि इस वीडियो को जो स्टूडेंट देख रहे हैं जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब ब्लैंक माइंड से बैठे हैं, तभी तो ब्लैंक माइंड में ही तो हम कुछ भर सकते हैं ना। सो दैट इज द ओनली मोटिव बिहाइंड दैट। ठीक है, तो बिल्कुल मैं जीरो लेवल से बेसिक लेवल से बताने वाली हूँ कि क्या डिविजिबिलिटी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द 2। ठीक है, रूल ऑफ 2 या डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 2। ठीक है, डिविजिबिलिटी फॉर 2 तो बहुत छोटी सी बात है, जब हम छोटे थे स्कूल में आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 और 9 में आ जाता है कि डिविजिबिलिटी 2 के लिए क्या होगी। उन सारे नंबर्स को आप 2 से डिविजिबल कहेंगे जिनके लास्ट डिजिट, लेट मी राइट डाउन, दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 जिनकी लास्ट डिजिट मस्ट बी, those numbers are divisible by 2 whose last digit must be even number। अच्छा, इवन नंबर की डिफाइन जरा बताओ। अरे इवन नंबर मतलब क्या हुआ, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। आप मेरी बात समझ चुके हैं, इसके बाद सारे नंबर्स रिपीट होते रहेंगे। तो लास्ट डिजिट की बात हो रही है, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा इफ द लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन नंबर, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल दूं, चलो जरा बताओ। 48 मैंने लिखा है, तो कैन यू टेल मी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। आप कहोगे अरे मैम डिविजिबल होता है ना, ऐसी क्या बात कर रहे हो। तो आप श्योरली पता चल गया आपको कि हाँ ये डिविजिबल है। चलो ठीक है, नाउ अच्छा अब बात करते हैं, ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है। अच्छा, किसी बड़े नंबर पे चेक करना चाहो तो ये चेक कर लो, 3, 7, 2, 4, 6। अब मैंने आपसे कहा कि डियर स्टूडेंट्स, क्या ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे कि यस मैम 100% है। क्यों है भला, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या आ रही है, इवन नंबर आ रही है, दैट्स व्हाई दिस इज डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 से डिविजिबल है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो अब बात करते हैं रूल ऑफ 3। ठीक है, या डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की बात करते हैं। तो 3 से वो सारे नंबर डिविजिबल होंगे। अब 3 मतलब क्या हो गया, अरे मैम ऑड नंबर हो गया ना 3, तो 3 से वो सारे नंबर डिविजिबल होंगे इफ सम ऑफ ऑल द नंबर्स, इफ सम ऑफ ऑल द नंबर्स। ओके, एक मिनट दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर देते। यस, ठीक है, इफ सम ऑफ ऑल द नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ ऑल द नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, then that number is divisible by 3। खत्म बात, sum of all the numbers must be divisible by 3।
यही ओनली कंडीशन है इसकी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा 137, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे कि इसका सम चेक कर लो इन सारे नंबर्स का। तो 1 + 3 + 7 मतलब 11 आ रहा है मैम, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। अच्छा, फिर आपने कहा कि जरा चेक करके बताओ 171, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आपने चेक किया 1 + 7 + 1 दैट इज इक्वल टू 9 आ रहा है कि यस ये 3 से डिविजिबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत छोटी सी और बेसिक सा रूल है। ओके, चलो जरा आगे बढ़ते हैं। इस बार डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, किसकी? डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4 के लिए चेक करते हैं। वैसे तो 4 बहुत इजीली आप जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि 4 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जिनके लास्ट 2 डिजिट नंबर 4 से डिविजिबल है। Those numbers can only divisible by 4 whose last 2 digit must be divisible by 4। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। Last 2 digit must be divisible by 4, must be divisible by 4। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। ठीक है, डिविजिबल बाय 4। अच्छा, इसका एग्जांपल लेना है? हाँ लो ना, बिल्कुल छोटा सा नन्ना सा एग्जांपल लेते हैं, समझना मेरी बात को। ओके, लेट मी राइट डाउन एन एग्जांपल 37032। मैंने कहा कि जरा चेक करके बताओ डियर स्टूडेंट्स, इज इट डिविजिबल बाय 4 और नॉट? तो आपने तुरंत से कह दिया कि यस मैम डिविजिबल है। अरे कैसे पता चला? ये लास्ट 2 नंबर की डिविजिबिलिटी देखी, क्या ये लास्ट 2 नंबर 4 की टेबल में आते हैं? यस बिल्कुल आते हैं, तो ये बिल्कुल 4 से डिविजिबल है। ओके, फिर मैंने आपको कहा कि जरा चेक करके बताना 1839 डिविजिबल है क्या 4 से? तो आपने झटपट से कह दिया कि नहीं है मैम, क्योंकि 39 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। कंडीशन क्या है कि लास्ट 2 डिजिट ही डिविजिबल होने चाहिए। किससे? लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ऑलराइट, अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल और लेती हूँ 37038। अब कई बच्चे सोचेंगे कि मैम इसके लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, 100% ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अरे रुको तो सही, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो लास्ट 2 डिजिट है ये 4 की टेबल में नहीं आती है। ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट क्या है? डिविजिबिलिटी 5 की ले लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 मतलब तो वैसे ही बहुत होशियार होता है। 5 मतलब बहुत शानदार नंबर है, इसकी तो स्पेशल कंडीशन चलती है। तो लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5 तभी हो सकता है। ये तो हम मैम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लास्ट डिजिट मस्ट बी 0, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। कोई भी नंबर अगर है आपके पास और 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। खुला है, आप चेक कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। 1800 कहा तो आपने कहा अरे मैम 100% डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। फिर मैंने कहा 1805, तो आपने कहा कि ये भी है क्योंकि यहाँ पे भी 5 आ रहा है। तो कोई भी नंबर जो 5 से डिविजिबल है उसके लास्ट डिजिट में 0 और 5 आता है। दिस इज वेरी वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, अभी 6 मैंने होल्ड कर रखा है। 6 इसलिए क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी 3 और 2 जैसी है। तो 6 एक कंपोजिट नंबर है, इसको आप ब्रेक कर सकते हो 3 और 2 में। तो जो रूल 3 और 2 के लिए लगेगा वो उसके लिए भी लग जाएगा। ठीक है, चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। 7 मैंने होल्ड किया है अभी फिर से। अब एक बार 8 पे आ जाते हैं। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 8, सिंपल सी बात, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की डिविजिबिलिटी, सॉरी 8 की डिविजिबिलिटी क्या बनेगी? लेट मी राइट डाउन हियर। 8 की डिविजिबिलिटी बनेगी स्टूडेंट्स, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय एनी डिजिट इज सेड टू डिविजिबल बाय 8 इफ इन दैट पर्टिकुलर डिजिट लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। लास्ट 4 के लिए क्या था? लास्ट 2 डिजिट था। इसके लिए क्या है? लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय, मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। छोटा सा एग्जांपल लूं एक, चलो ले ही लेते हैं एग्जांपल। 10440 मैंने एग्जांपल लिया और मैंने आपसे कहा कि जरा डियर स्टूडेंट्स चेक करके बताओ ना कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपने कहा मैम लास्ट 3 डिजिट को देख लें, 440 आ रहा है। यस बिल्कुल ये डिविजिबल है क्योंकि 440 8 से डिविजिबल है। अच्छा मान लीजिए एक और एग्जांपल लिया मैंने 10570 और आपसे कहा कि जरा अब चेक करके बताओ ये 8 से डिविजिबल है क्या? तो आपने कह दिया कि 5 और 7 बन रहा है मैम, लेकिन ये जो है ना 56 तो आएगा लेकिन ये 10 नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है। खत्म बात। ठीक है ना,
नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डिविजिबिलिटी हो गया, किसका हो गया डिविजिबिलिटी? डिविजिबिलिटी 8 का हो गया, 5 का हो गया। अब आ जाओ डिविजिबिलिटी 9 पे। अभी मैंने 7 होल्ड किया है और 6 आपको समझा दिया, तो लेट्स कम टू द 9। 9 मतलब जो डिविजिबिलिटी का रूल किसका होता है? 3 का होता है, वैसा ही कुछ 9 का भी होता है। मतलब इफ सम ऑफ ऑल द डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3 तो हम बोलते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है, राइट? सिमिलरली यहाँ भी यही होगा कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 9। if sum of all digits are divisible by 9 are divisible by 9, ठीक है, divisible by 9, then you can say कि वो क्या है? then वो पूरा डिजिट जो है 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है, डन है। अच्छा अब बात करते हैं किसकी डिविजिबिलिटी? 11 की। अब बात करते हैं किसकी डिविजिबिलिटी? किसकी? 11 की। चलो, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। अब देखो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अच्छा है, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है, रिसेंट काफी बच्चों ने अभी अभी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन में भी पढ़ा ही होगा। सो दिस इज द बेसिक थिंग, लेकिन इस पर डिस्कशन करते हैं। इसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। 5 6 7 9 है, ठीक है। अब इस एग्जांपल के लिए आपको चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप इसका रूल क्या लिखोगे? द रूल इज व्हाट? difference of the sum of digits, difference of the sum of digits, difference of the sum of digits at the even places, और ऑड या इवन में से कुछ भी पहले लिख दो चलेगा। तो at even places and sum of digits at odd places, ठीक है। ऑड प्लेसेस मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11, ये छोटा सा रूल है इसका, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 11। इसका मतलब क्या? वो मल्टीपल ऑफ 11 बोल दो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 और इट इज 0, मल्टीपल ऑफ 11 और इट इज 0। तो क्या है? बहुत अच्छा रूल है, इस बात को समझना, इसको स्टार मार्क करके लिखना, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कई बार काम आ जाता है गेट एग्जाम में भी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं स्टूडेंट जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन में हेल्प करेगी, तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें जानना पहले जरूरी है, ठीक है। सो मैंने बोला कि डिविजिबिलिटी 11 की चेक करनी है, तो आप क्या कहोगे? डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनके सम का डिफरेंस किसके साथ? ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनके सम के डिफरेंस के साथ अगर आप लोगे तो ये मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए या फिर ये 0 बनना चाहिए। अच्छा, ये एग्जांपल मैंने लिखा आपके लिए, डिस्कस करते हैं इसको। चलो, ये इवन प्लेस है, सॉरी ये ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है 1 और 3। तो आपने चेक किया 5 6 7 9 के लिए, तो 5 और 7 तो ऑड प्लेसेस पे हैं, 6 और 9 इवन प्लेसेस पे हैं। आपने कहा जरा चेक कर लेते हैं, तो इन दोनों का डिजिट्स का सम कितना आ रहा है? ये तो आ रहा है 12, और ये कितना आ रहा है आपके पास? दिस इज 12 एंड दिस इज इक्वल टू 15। तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा स्पेस लेके, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 15, तो 15 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अरे 3 आ रहा है विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 11। ये 3 ना तो 11 का मल्टीपल है और ना ही 0 है। इसका मतलब ये जो डिजिट आप बात कर रहे थे 5 6 7 9, दिस इज नॉट एट ऑल डिविजिबल बाय 11, ये डिविजिबल नहीं है 11 से, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेती हूँ, जरा चेक करके बताना। 6 7 2 1, इस बार कौन आ रहा है? इस बार आ रहा है मैम 6 7 2 1। तो ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। 6 और 7 का सम कितना बनेगा? 8 बनेगा। 7 और 1 का सम कितना बनेगा? 8 बनेगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अरे अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर ये डिजिट्स जो आ रही है इवन प्लेसेस पे और जो डिजिट्स आ रही है ऑड प्लेसेस पे, उनके सम का डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, या फिर 0 होना चाहिए। तो यहाँ क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। बिंगो, मेरा काम हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये 100%, ये जो नंबर दिख रहा है आपको डियर स्टूडेंट्स, दिस इज 100% डिविजिबल बाय 11। खत्म बात, ठीक है। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हो कि कैसे अप्रोच करना है। अभी मैं 2 डिविजिबिलिटी आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। 2 ड्यू है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। वो है डिविजिबिलिटी 7 की और वो है डिविजिबिलिटी 13 की। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार चीज है, बहुत शानदार चीजें। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में तुरंत से मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता देती हूँ और एक गेट प्रॉब्लम बता देती हूँ। चलो पढ़ो जरा। रिप्लेस द एट द रेट
in the number 6 @ 106 by a suitable digit so that the number formed is exactly divisible by 11. अब जो नंबर आप बनाओगी वो exactly 11 से divisible होना चाहिए. अरे मैम अब तो ऐसे बता देंगे, बच्चों को कॉन्फिडेंस आ गया होगा, आप मेरी बात समझ चुके हो. अरे आपको क्या करना है, 11 की बात करनी. अभी अभी तो 11 डील करके आए हैं हम. सम एट द प्लेस ऑफ ऑड नंबर्स, ये रहा 1, ये 0 और ये 6. ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है, मतलब 1, ये 3 और ये 5. तो इनका सम कर दो. 6 + 1 + 6 दैट इज इक्वल टू 13 आ रहा है. और इनका सम कर दो. मैम ये तो कितना बन रहा है, ये तो बन रहा है, अरे कहाँ गया भाई, ये बन रहा है एट द रेट और 0, मतलब ये तो एट द रेट बन रहा है. इन दोनों का सम कितना बन रहा है, एट द रेट बन रहा है. एट द रेट प्लस 0 दैट इज इक्वल टू एट द रेट. तो क्या बनेगा, आपने कहा कि ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब 13 माइनस एट द रेट, ये क्या बनना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 11 से. तो ये डिविजिबल कब होगा 11 से, जब या तो आप, अब देखो इस एट द रेट के प्लेस पे क्या रखे, या तो आप 0 रख दो. अगर मैंने 0 रखा तो मैम 13 माइनस 0 ये तो डिविजिबल नहीं होगा. तो डिविजिबिलिटी का रूल यही तो है कि वो सारे नंबर 11 से डिविजिबल होते हैं जिनके सम, और मतलब अभी आपको बताया इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनके सम का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो. तो अभी क्या करें, अभी तो गड़बड़ हो गया. अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, इस एट द रेट के प्लेस पे क्या रख दो, 2 रख दो. तो 13 माइनस 2 करोगे तो 11 आ जाएगा. और 11 इज ए मल्टीपल ऑफ 11 ना भाई. तो 11 डिवाइडेड बाई 11, तो इसका मतलब 100% डिविजिबल है. इसका मतलब इस एट द रेट के प्लेस पे क्या बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए. आप चाहो तो ऑप्शंस में से चेक कर सकते हो. 3 बन नहीं सकता, 10 बन जाएगा. 4 नहीं बनेगा, 9 बन जाएगा. 1 नहीं बन सकता, 12 बन जाएगा. सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबल है और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है. क्लियर है. चलो एक और गेट प्रॉब्लम है, इस पे डिस्कशन करते हैं. ये EC 2018 में आया था, छोटा सा प्यारा सा गेट प्रॉब्लम. 715 और आगे बॉक्स बनाया है, नंबर क्या है 715, एक बॉक्स बनाया है ब्लैंक, और 423. आपको कहा कि ये डिविजिबल है 3 से, ये डिविजिबल है 3 से. तो देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन द प्लेस ऑफ, इस बॉक्स के प्लेस पे क्या रखें, स्मॉलेस्ट होल नंबर अमंग दीज ऑप्शन. तो 3 से डिविजिबल, इसका मतलब तुरंत क्लिक हो गया. मैम आपने आज की क्लास में सेकंड रूल बताया था, 3 से डिविजिबल, इसका मतलब वो सारे नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं जिनका सम 3 से डिविजिबल हो. चलो तुरंत से सम पे आ जाओ. 7 + 1 + 5 + डेल, डेल मतलब ब्रैकेट, +4 + 2 + 3, जरा सम करना कितना बन रहा है, 8. 8 और 5 कितना बन रहा है, 13. 13 और 3 16. 16 और 4 20. 20 और 2 22 बन रहा है भाई. ये 22 प्लस ब्रैकेट आ रहा है ब्लैंक. अब बताओ क्या लिखें, अब बताओ क्या लिखें. यहां से काम स्टार्ट हो गया आपका. आपने कहा ये डिविजिबल होना चाहिए. अगर मैंने ऑप्शन में से 0 उठाया तो डिविजिबल नहीं होगा. ऑप्शन में से 2 उठाया तो क्या ये डिविजिबल होगा. 22 + 2 24 बनेगा, विच इज डिविजिबल बाय 3. क्या आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है. 22 + 2 लिखा मैंने अगर, तो क्या ये 22 + 2 मतलब 24 हो जाएगा. आपसे कहा गया कि सम डिविजिबल होना चाहिए. अच्छा ठीक है, और होल्ड करो जरा. 22 + 5 किया तो 27 हो जाएगा. 27 हो जाएगा तो हाँ ये तो डिविजिबल हो जाएगा. 6 28 है, ये भी नहीं होगा. फिर क्या है मैम, ये 24 भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं बन रहा है. सिर्फ और सिर्फ 5 रखने पे 27 आएगा. और 27 बहुत अच्छे से डिविजिबल होता है. 27 बहुत ही अच्छे से डिविजिबल होता है. किससे, अरे हो रहा है ना मैम, किससे, 3 से डिविजिबल है. इज इट क्लियर एवरीवन, बात समझ में आ गई. अच्छा वैसे तो 22 भी हो सकता था, स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछ रहा है ना आपसे. यस, तो वैसे तो 22 भी हो सकता था, मतलब 22 + 2 रखती तो भी मेरा काम हो जाता. अगर इस ऑप्शन में ये MSQ बना दिया मैंने, रुको जरा रुको, रुको प्यारे बच्चों, ठीक है बात समझना. अगर आप 22 + 2 कर रहे हो तो वो 24 बनेगा. और 24 को अगर 3 से डिवाइड कराओगे तो 8 टाइम्स जाएगा, राइट. तो ये भी डिविजिबल है 3 से. तो मतलब दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. स्मॉलेस्ट होल नंबर बोल रहा है तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है. बट आप स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हो इन दोनों में से, तो होल नंबर तो सभी है यहाँ पे. तो आई थिंक आंसर ये बनना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर बी. आई थिंक हमारा आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. और फिर भी अगर आप इस स्मॉलेस्ट वर्ड को हटा ही दो तो आप सिर्फ होल नंबर पे बात करना चाहो तो आप MSQ बना सकते हो. इसी क्वेश्चन को हम खुद MSQ में फ्रेम कर सकते हैं. ऑलराइट गाइस, वी कैन मेक बाय आवर सेल्फ की ये MSQ है.
ठीक है। अब एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। आप चेक करके बताना 4266xy इज डिविजिबल बाय 45 और नॉट। इज इट डिविजिबल बाय 45? यस और नो? आप आंसर देंगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इस वीडियो के। दिस इज योर होम असाइनमेंट, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपको फिर से कल, दोबारा मिलेंगे हम। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो भैया, क्योंकि यू गाइस आर माय एमजी आर्मी। अरे आप ही तो हमारी मैथ गेट आर्मी हो। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिए कि हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो पढ़ ही चुके हैं शानदार, और एप्टीट्यूड भी पढ़ रहे हैं अनमैचेबल फॉर्म में। Okay, guys, we will meet in the next video. Till that, keep learning, keep sharing. Bye bye.